वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 फाउंडेशंस ऑफ मेजरमेंट इन फिजिक्स की। हमारे पास एक्सरसाइजेस की क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आज के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। तो हमने जो है यहाँ से आइडेंटिफाई करना है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारे पास बेस क्वांटिटी है। नंबर 1 पे हमारे पास है जी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बताया कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ जो है बेस क्वांटिटी है। तो ये एक ड्राइव क्वांटिटी है ना। तो ये बेस क्वांटिटी नहीं है, वो कैसे? वॉल्यूम हमारे पास होता है लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट। तो ये कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी है, तो इसलिए एक ड्राइव क्वांटिटी, तो ये हमारे पास आंसर नहीं बनेगा। नंबर 2 हमें हमारे पास डेंसिटी। तो डेंसिटी हमारे पास होती है रो इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो ये भी आल्सो कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी, तो ये एक ड्राइव क्वांटिटी, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। नंबर 3 पे हमारे पास है जी फोर्स। अब फोर्स इक्वल टू इसका एफ इक्वल होता है एम के बराबर, और इट इज आल्सो कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी, ये भी बेस क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन जो है एक्चुअली में ये हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है, बन जाएगा वैसे एक्चुअल होता है और टी होता है एक्चुअली में, ठीक है। वैसे डबल टाइम आएगा ना ये डेरिवेटिव। तो इन शॉर्ट फॉर्म में तो मेरे पास ये भी एक बेस क्वांटिटी है जो कि डिस्टेंस एल है, और टाइम भी मेरे पास क्या है बेस क्वांटिटी और मैथ भी बेस क्वांटिटी, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं बनेगा। और लास्ट ऑप्शन इज करंट। तो क्योंकि करंट जो है किसी से जो है आगे ड्राइव नहीं हो रहा, किसी पीछे से था ना, तो ये एक बेसिक क्वांटिटी है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या लगती है बेस क्वांटिटी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा ऑप्शन डी। इट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं फिलहाल। तो क्वेश्चन का व्हेन एक्सप्रेस्ड 5000 इन स्टैंडर्ड नोटेशन तो इट बिकम एज। तो जब हम स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको लिखेंगे नंबर को, तो हमारे पास कुछ किस तरह से बनेगा। तो हम नंबर लिख लेते हैं, हमारे पास ये रकम है जी 5000। तो देखो हमारे पास प्लस में आ रहे थे, तो 5 इंटू 110 210 310 आपकी बुक पर लिखा हुआ है। तो 5 इंटू अगर 10 पावर कितनी आएगी 1 2 3, तो आगे प्लस 3 यानी कि 10 पावर प्लस 3। तो ऑप्शन में से देखते हैं इनमें से हमारा कोई ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास यही ऑप्शन है जो कि हमारा करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा क्या गया जी आंसर। इट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट हमारे पास जी, व्हाट इज द प्रीफिक्सेस ऑफ 10 रेज़ की पावर 6। तो 10 रेज़ की पावर जो 6 है उसकी प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या होती है। तो अगर प्रीफिक्स टेबल जो था मैंने आपको प्रॉपर्ली जो था वीडियो लेक्चर में बताया था, तो अगर आप चेक करो करें जाके, तो हमारे पास 10 जो होती है वो हमारे पास होती है जी मेगा। 10 रेज़ की पावर 6 हमारे पास होती है मेगा की वैल्यू होती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है करेक्ट वो क्या है जी ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज विच इज सिस्टमैटिक एरर। इनमें से बताना हमने कि कौन सा ऐसा जो सिस्टमैटिक एरर है। तो ऑप्शन ए इज मिसरीड स्केल, ठीक है, मिसरीड स्केल है। दूसरा एन अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन रीडिंग, जो अनप्रेडिक्टेबल आ रही है किस वजह से वो हमें पता नहीं, वो हमारे पास रैंडम एरर होता है। रैंडम एरर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी रैंडम का कह रहा है। और डिफरेंट रीडिंग ड्यू टू ह्यूमन रिएक्शन टाइम्स, तो ये जो है हमारे रिएक्शन की वजह से ये भी नहीं बनता, सही है। तो जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा असल में सिस्टमैटिक एरर हमारे पास होता है जब हमारे पास जो है एरर मिस रीडिंग की वजह से, यानी कि आप रीडिंग जो है आपका मेथड गलत हो, लॉजिकली जो मेथड यूज करें उसके लिए हमारे पास अगर स्केल है तो स्केल की जो रीडिंग कुछ यूं बन रही है, तो आप यहाँ से मेजर कर रहे हो या इधर से मेजर कर रहे हो, ठीक है, या इधर से मेजर कर रहे हैं, इधर से आप प्रॉपर्ली कुछ यहाँ से जो देख रहे हैं आप कुछ लेट्स सपोज जैसे ये वाली रीडिंग थी तो आप इसको काउंट कर रहे हैं, या ये वाली रीडिंग थी तो आप इसको काउंट कर रहे हैं। तो ये जो मिस मैच आ रहा है आपका वो किस वजह से आ रहा है, मिस रीडिंग की वजह से आ रहा है, मिस रेड स्केल की वजह से। तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन ए है इस परफेक्टली जो है अलाइन करता है आपके क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी। क्वेश्चन पूछा गया जी, व्हेन एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ लार्ज क्राउडेड वी वर वर्किंग विद। जब हम किसी लार्ज जो चीज़ है हमारे पास उसका एस्टिमेशन लगाना हो तो आप क्या करते हैं, किस वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं, प्रिसाइजन यूज़ करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये यूनिट। हाँ देखें, जब हम किसी चीज़ का कंपेरिजन करना, लाइक मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल मेरे पास क्या है जी, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक साइज है ये सन, और ये मेरे पास क्या जी सन है, और ये मेरे पास एटम है, ठीक है। मैंने आइटम काफी बड़ा बना दिया तो क्योंकि छोटा था बहुत था, ठीक है इधर बनाते हैं, ये देखें, ठीक है, दो ये लेते हैं। मैंने इन दोनों का ना कंपैरिजन करना है, तो मैं करूंगा कि ये मतलब ये जो ना इससे इतना छोटा है और ये वाला जो ना इससे इतना बड़ा है, तो कुछ ऑर्डर दूंगा है ना,
10 की पावर इतना छोटा है 10 के, तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कंपैरिजन जब भी हम करते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ही यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इंश्योर एक्यूरेसी इन एक्सपेरिमेंट शुड बी। आप कहते हैं जो आपका एक्सपेरिमेंट उसमें जो है एक्यूरेसी है तो आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए इज टेक अ मल्टीपल रीडिंग एंड फाइंड द एवरेज। तो ये बात ठीक है, वैसे बाकी हम पढ़ लेते हैं। बाकी आप ओनली यूज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, तो नहीं ऐसे हो सकता है, बट हम जो दूसरे जो डिजिटल के अलावा जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट उनके जरिए भी हम एक्यूरेसी ले सकते हैं। यूज अ लार्ज इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल्स, नहीं। प्रीसाइजिंग के लिए आपको जो चाहिए वो छोटा भी चाहिए यूनिट, लाइक आप अगर लेंथ मेजर करें तो आप कैलिपर के जरिए भी कर सकते हैं, आप माइक्रोमीटर के जरिए भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यूज सिचुएशन मुताबिक। ऑलवेज मेजर एट नाइट, तो ये वैसे ही पता चल रहा है कि ये गलत है। तो ऑप्शन जो है हमारे पास वही करेक्ट बनता है कि आप क्या करें, जितनी भी आपने वैल्यूज ली हैं उनको मल्टीपल वैल्यूज ले और उसका एवरेज ले, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर उसका अप्रोक्सीमेशन निकल आएगा। तो इस तरह से आप जो एक्यूरेसी आपकी हासिल कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये ऑप्शन नंबर 7, आफ्टर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस राउंड ऑफ नंबर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर। आप जो कैलकुलेशन करते हैं इसके बाद जो राउंड ऑफ करना होता है वो किस लिए जरूरी है, एक्यूरेसी के लिए, प्रीसाइजिंग के लिए, ठीक है। तो एक्यूरेसी होती है, प्रीसाइजिंग आपकी अप्रोक्सीमेशन बनती है ना वही। बट अगर मैं देखो ऑप्शन में सी इज क्लैरिटी इन प्रेजेंटेशन एंड मेकिंग कैलकुलेशन हार्डर, तो ये तो ऑप्शन बनता नहीं, हार्डर बनाने तो इजी बनाना होता है। तो अगर देखा जाए इन दोनों को भी कंपेयर करें, इन दोनों को, वैसे तो इनमें से जो है ये भी बनते हैं, बट इन दोनों को मिला के रखें तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो दोनों को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी क्लैरिटी आनी चाहिए। मतलब जब भी आप नंबर को या कोई मेथड यूज कर रहे हो, कोई भी आप समरी दे रहे हो, कोई भी रिपोर्ट दे रहे हो, तो वहाँ पर मेन काम होता है प्रीसाइजिंग और एक्यूरेसी का, एक ही मैथ काम होता है और वो काम होता है कि वह क्लैरिटी लेके आना, चीज को जो है वाज़ेह करके दिखाना। तो वो काम क्या होता है हमारे पास, क्लैरिटी इन प्रेजेंटेशन। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा जो ज्यादा रिलायबिलिटी रखता है वो हमारे पास ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमने बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास क्या होती हैं। तो मैं आपको पहले जो है क्लियर आउट करवा दूं, मैं 4 नंबर कहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 10 नंबर था, तो देखो हमारे पास अगर नंबर 0 इस साइड पे आ रहा ना, देखो 1 से लेकर 9 तक जितने भी इंच आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। मसला आता है 0 का, जब भाई 0 आ रहा है वहाँ पे मसला आता है चेकआउट करना था कि 0 कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है और कौन सा नहीं है। अगर तुम्हारे सेंटर में आ रहा है ना कोई भी 0 तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अगर हमारे पास इस साइड पे आ रहा है तो हमारे पास ये भी वैल्यू रखते हैं। बट अगर हमारे पास जो वैल्यू है इधर साइड पे आ रहा है ना आपका नंबर से राइट साइड पे, तो उनकी वैल्यू नहीं होती, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती, ठीक है। जैसे कि ये देखो हमारे पास यहाँ पे देखें तो दिस वन का भी है और इसकी भी है, बट अगर यहाँ पर होती उसकी वैल्यू नहीं होनी थी। तो अब हमने देखना है कि वो कौन सी यहाँ पे रकम है जिसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब देखो नंबर 1 को एनालाइज करते हैं। देखो इसके कितने 3 और 1 4, चारों क्या है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर से 2 3 नहीं है, ये भी नहीं बनता। इसके कितने हैं, इसके भी 4 बनते हैं, तो ये भी नहीं है। अब इसके देखो इसके कितने हैं, ये वाले तो काउंट नहीं होने, ये वाले है ना, इसको खत्म कर दो, पीछे क्या है 3, तो इसके 3 बनते हैं, ऑप्शन तो ये बनता है। हम ये भी देख लेते हैं कितने 4, तो ये नहीं बनता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि हमारे पास जो 0.00105 है ये हमारे पास इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आई होप इसका जो कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जी। इफ एन एरर leads to unpredictable fluctuation in reading, this error can be best characterized। अगर आपके पास जो एरर आ रहा हो वो अनप्रेडिक्टेबल हो, आपके पास अनप्रेडिक्टेबल जो आपको पता नहीं चल रहा हो, तो आपके पास कौन सा एरर होता है। तो आपके पास और जो बताऊं मैं बताया कि जो आपका जो है एरर ऐसा रहा हो जो कि आपकी ह्यूमन एरर की वजह से और इंस्ट्रूमेंट की वजह से वो होता है आपका सिस्टमैटिक बट अनप्रेडिक्टेबल फंक्शन है ना, किसमें आपकी एरर में जो आ रहा है आपका मसला आ रहा है आपकी मेजरमेंट में वो आपका रैंडम होता है। अनप्रेडिक्टेबल कैसे कि लेट्स सपोज आपने ना एक कोई भी मैथ था उसका मेजर किया, आपको एक वैल्यू मिली, लेट्स सपोज वो ए वैल्यू थी, फिर आपने दूसरी लिया वो आपकी डिफरेंट होगी थोड़ी सी स्लाइटली, फिर आपने फिर ली सेम की वैल्यू को सी मिली, अलग अलग वैल्यू मिली। तो क्या होता है वोल्टेज बैटरी कम होने की वजह से या टेम्परेचर की वजह से या एयर के प्रेशर की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाती है। वो जो फ्लक्चुएशन आ रही है ना अनप्रेडिक्टेबल जो पता नहीं चलिए किस वजह से आ रही है वो हमारे पास रैंडम एरर होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो इज करेक्ट विच इज रैंडम एरर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है जी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया जी व्हाट इज मेजर्ड यूजिंग द माइक्रोमीटर्स। तो माइक्रोमीटर्स का यूज करते हुए हम क्या मेजर करते हैं। माइक्रोमीटर मैं बता दूं हमारे पास 2 तरह के मीटर्स हम लोग मोस्टली अपनी बुक में बताए गए हैं, वैसे तो और भी है लेकिन जो हमारे पास छोटी लेंथ मेजर करने के लिए होते हैं एक होता है वर्नियर कैलिपर और एक होता है माइक्रोस्क्यूर गेज। तो वर्नियर कैलिपर थोड़ा सा कह सकते हैं
1 जो है मिलीमीटर तक कर सकता है, लेकिन जो हमारे पास माइक्रोन है 0.01 मिलीमीटर तक भी कर सकता है। तो वो बहुत छोटी के लिए प्रिसाइजिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करें। लाइक फाइबर आपके बाल को भी मेजर करना हो उसका डायमीटर, तो वो मेजर कर देगा वो। तो ऑप्शन हमारे पास है जी एरिया। एरिया फिर लेंथ से छोटा, इतना छोटा का एरिया भी सकता है, तो इसलिए हम इसको प्रेजेंट देगी। करंट को मेजर करने के लिए यूज नहीं होता, लेंथ और मैथ को भी मेजर करने यूज होता है, तो हम लेंथ को मेजर करें। लेंथ का क्या देखें, एरिया भी लेंथ ही है, लेंथ और विड्थ है ना, तो वो भी लेंथ ही है। बट एरिया जो लेंथ यहाँ पे ना वो ये चीज ब्लेंड करा है, तो वो लेंथ इतनी भी सकती है, लेंथ इतनी भी सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट बनता है वो बनता है जो ऑप्शन नंबर 10। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है जी, स्टूडेंट डिटरमाइन द सर्कमफेरेंस ऑफ फुटबॉल। एक स्टूडेंट है, उसने सर्कमफेरेंस मालूम करना है फुटबॉल का। विच इज इंस्ट्रूमेंट्स गिव द रीडिंग दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द फुटबॉल। तो इनमें से कौन सा ऐसा जो उसका सर्कमफेरेंस जो है उसको फाइंड करके देगा। तो कैलिपर है जो ऑप्शन 1, माइक्रोमीटर है, रूलर है या टेप है। तो ऑप्शन जो आप हमारे पास टेप है, टेप के जरिए जो आप इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं। टेप यहाँ पर रखें और इसको इसके राउंड लगवा दें तो आप उसका सर्कमफेरेंस निकलेगा। वैसे तो आप कैलिपर इसलिए भी नहीं कर सकते, कैलिपर इतना नहीं करेगा, फुटबॉल बढ़ा सकता है। तो रूलर को आप जो फोल्ड नहीं कर सकते, माइक्रोमीटर जो है वो बहुत छोटे के लिए होता है, इसलिए हमारे पास जो टेप यहाँ पर बढ़ रहा है इनमें से तो वो बेस्ट है ऑप्शन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 कि आपको लेंथ दी गई है। लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज लेबल्ड एज, लेंथ हमारे पास कितनी है 0.50 मीटर है, एंड डायमीटर जो हमारे पास क्या है 0.50 मिलीमीटर है। तो विच इज डिफरेंट सूटफुल फॉर करेक्टली फॉर लेंथ एंड डायमीटर। तो हमें बताना है कि वो कौन सा स्टूडेंट जो एक्यूरेटली मेजर करेगा लेंथ को और डायमीटर को। अब यहाँ पे क्या है जी, लेंथ मेजर करने के लिए मीटर रूल का यूज करें और डायमीटर के लिए मीटर रूल का यूज करें। डायमीटर बहुत कम है तो मीटर रूल से नहीं होगा, ठीक है। लेंथ तो मेजर कर लेंगे। दूसरा क्या कि आप जो लेंथ है उसको मेजर करें जी मीटर रूल के जरिए और डायमीटर को माइक्रोमीटर के जरिए। तो ये बात सही कह रहा है, कुछ हद तक सही है बात ये। बट हम अगले का चेकआउट करते हैं। अब कह रहे हैं कि जो लेंथ है उसको मेजर करें कैलिपर के जरिए, तो ये बहुत छोटी हो जाएगी हम लोग नहीं। और डायमीटर कह रहा है मीटर रूल के जरिए, तो ये वैसे ही गलत बनता है। अब ये कह रहा है कि ऑप्शन डी में ये कह रहा है हमसे कि अब लेंथ को कैलिपर से करें, ये मीटर्स में है, तो वो लोग हम लोग मीटर रूल से कर सकते हैं। ये हम लोग करते हैं कैलिपर की जब हमारे 0.01 मिलीमीटर हो, हम लोग तब मेजर करते हैं। ये 0.1 मिलीमीटर हो हम लोग कैलिपर से करते हैं, और ये स्क्रू किट होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि आप लेंथ को अपने मीटर रूल से करें और जो हमारे पास डायमीटर उसको हम लोग माइक्रोमीटर से करें। ये काफ़ी छोटा है, ये माइक्रोमीटर होगा, ये स्क्रू के जरिए, और ये वाला जो हमारे पास मीटर रूल के जरिए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हाफ मीटर आ रहा है ना, तो हाफ मीटर आप स्केल से कर सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ऑप्शन जो हमारे पास बी है वो इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट अ बॉल इज रोल्ड और कर्व। आप एक बॉल है जिसको आप कर्व कर रहे हैं, ट्रैक जो कैसे लगे आप दिखाएगा, इस बॉल से कर्व नीचे आ रही है दिस वन, ठीक है। अबाउट हमारे पास जो डिस्टेंस है 0.5 मीटर है, विच इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ट। तो भी बात करेंगे जो हमारे पास लेंथ इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए लोग यूज करते हैं, मीटर रूल यूज करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे मीटर रूल है जी, माइक्रोमीटर है, स्टॉप वॉच है, टेप मेजरमेंट है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो मीटर रूल ही बनता है कि मीटर रूल के जरिए हम इतनी जो लेंथ को मेजर कर ही सकते हैं, सही है। इसको टेप से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जो प्रेफरेंस है हम देंगे, क्योंकि इसके जरिए भी सकता है। तो बट हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारे पास सस्ता और जो एक्यूरेट देना आंसर वो हमारे पास कौन सा होगा जी, वेल मीटर रूल होगा। तो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है डायग्राम दी गई है, ये एक W, X, Y और Z, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे द स्केल ऑफ द आल बैलेंस आर कैलिब्रेटेड ऑन द अर्थ टू मेजर द मास। तो ये सारे के सारे अर्थ पर मास को मेजर करने के लिए बनाए गए हैं। which balance also measured the mass correctly when used on moon। तो बताना है इनमें से कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम चांद पर भी यूज करें तो हमें एक्यूरेट आंसर ही देंगे। तो इनको चेकआउट करते हैं। अब इनमें से जो हमारे पास ये वाले ये दो ये वाले दिस वन, ये ग्रेविटी वैल्यू पर ना इतना पहले दूसरे वाला तो वैसे करता ही नहीं है, पहले वाला थोड़ा सा करेगा, वो भी नेग्लिजिबल होगा, अप्रोक्सीमेशन कम ही होगी इसकी वैल्यू ना ग्रेविटेशन की वजह से। एक्चुअली हम जो वेट मेजर कर रहे थे ना उसको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। उसका ना एक फिनोमेना आता है, फिनोमेना का क्या फार्मूला बताता हूँ मैं। जो फिनोमेना यहाँ से हो देखो हमारे पास होता है W इक्वल होता है mg के बराबर, ठीक है। तो देखो मैंने मेजर करना है मैथ, तो मैथ मेरे पास इस साइड में देखो ये देखो W ओवर G, तो ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पे G की वैल्यू पर भी, ठीक है। तो हमारे पास जो अर्थ पर वैल्यू वो है 9.8, अप्रोक्सीमेशन हम कर देते हैं 10 वैल्यू, सही है मीटर पर सेकंड। अब चांद पर कम है वहां पर 1.6 आई थी अप्रोक्सीमेशन, सही है।
अब देखो वहां पर चांद ये वैल्यू कम पड़ रही है तो वहां पर मैथ में वेरिएशन आएगी। वो जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट जिस वन ये जो आपके पास जिस वन ये भी इफेक्ट करेगा, तो ये हम नहीं ले सकते। और ये भी ग्रेविटेशनल सेंसिटिव है तो ये भी नहीं करेगा। ये जो ना ये हमारे पास ग्रेविटेशनल सेंसिटिव नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो अप्रोक्सीमेशन एक्यूरेट आएगा। इसमें तो आएगा ही आएगा और इसमें भी गारंटी है कि अप्रोक्सीमेशन जो है आंसर आएगा। इसलिए हमने जो है ऑप्शन हमारे पास बनता है वो ऑप्शन बनता है W और X है ना, ठीक है। तो वो बनता है ऑप्शन में से जिस वन ऑप्शन बनता है हमारे पास ए। तो जो हमारे पास पहले दो दिए गए हैं वो हमारे पास जी हमें एक्यूरेट आंसर देंगे कहाँ पर, चांद के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर 15, द स्केल आर ऑफ द बैलेंस आर कैलिब्रेटेड ऑन द अर्थ टू मेजर व्हिच बैलेंस आर मेजर्ड मैथ एक्यूरेटली ऑन द मून। सेम क्वेश्चन 15 में फिर पूछा गया है, तो हमारे पास वही W और X ही आंसर आएगा। तो आई होप इसका कंसेप्ट जो आपको ये आ चुका होगा। आपने जब भी पूछा जाए या ऐसा कोई पूछा जाए तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करना है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है और उसके जरिए चेकआउट करना होता है कि आपको जो है एक्चुअली बनता क्या है। क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं ना आपको पेपर में आते हैं वो इस तरह से लॉजिकल आते हैं। लाइक 9th क्लास में कब होता है जो इंटर किया ना पार्ट 1 पार्ट 2 फिजिक्स आपकी, और उसके बाद जो आपकी बाकी जो MD कैड OD कैड होता है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी सब तैयार रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 16, कहता है जी A small cylinder is rolled along a ruler complete 2 full turns as shown figure। देखो पहली बात किसने एक सिलेंडर है जो कि रोल किया है इस स्केल के ऊपर और उसने कितनी की है जी 2 उसने टर्न्स की है, यानी यहाँ तक उसने एक की है और दूसरा से यहाँ पर की है, ठीक है। ये बात रखनी अपने। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कह रहा है व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर। तो सर्कमफेरेंस क्या होगा, अब यहाँ पर गौर करो इस पे सर्कमफेरेंस क्या होता है मेरे बेटा, पहले ये समझ लो। वेल बता दो, ये जो सर्कल है बाउंड्रीज की दिस वन ये इसका सर्कमफेरेंस होता है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट किया, ये मूव करता करता उसने अपनी जो अपने बाउंड्री थी उसे मूव करवाते करते यहाँ तक, यानी कि जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसका उसकी बाउंड्री में किया तो यहाँ तक एक दफा बन गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी दफा बन गया। मतलब यहाँ तक वैसे नहीं बना, वैसे बना तो यहाँ तक होगा तकरीबन, बट यहाँ पर पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई ना रोल उड़ते हुए, कभी पूरा नहीं हुआ उतना रहता है इतना ज़्यादा, ठीक है। यहाँ तक बनेगा अप्रोक्सीमेशन। तो देखो उसने 2 चक्कर किए, तो हमने करना क्या है कि देखो हमने करना सर्कमफेरेंस, तो उसने 2 दफे चक्कर लगाया है यानी 2 टाइम्स सर्कमफेरेंस का निकला है। यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2 टाइम्स सर्कमफेरेंस। तो हम क्या करेंगे जो आंसर बनता है इस वैल्यू से इधर से लेके इधर तक उसको काउंट करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है ना यहाँ से अगर काउंट करें तो हमारे पास बनती है ये देखो ये वाला हमारे पास एक पूरा है 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। और ये हमारे पास कितने हैं 10-10 सेंटीमीटर होंगे तो ये 80 हो जाएंगे, सही है। और देखो 2 ये और हमारे पास 6 ये 5 यहाँ तक और एक 6 छठा ये वाला, ठीक है। तो 6 हो गए, ये हमारे पास कितने हो गए 6 और 2 8 यानी 8.8 निकला है ये हमारे पास निकला टोटल का। और जो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे क्या आएगा 4.4। तो ऑप्शन इनमें से कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन ए इज करेक्ट 4.4 सेंटीमीटर। इस चीज क्लैरिटी है और बार खाली देखो 10 ये 10 20 30 35 40 45 और ये आपके पास हो गए यहाँ पर फिर 40 आए तो कर दिया 10 20 मैं दिखाता हूँ आपको एक दफ़ा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। हम करते हैं ग्रीन के साथ, देखो ये 10 निकला मेरे पास 20 30 सॉरी ये 5 होगा ना, हाँ सॉरी। तो यहाँ तक बनेगा ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। तो ये 10 का बना 1 8 बन गया 10 बन गई है क्योंकि देखो इसमें 10 होते हैं ये सारे, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो ये 80 मिलीमीटर हो गए, सही है। और देखो यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं, यहाँ पर वैल्यू 2 है 1 और 2 ये 2 वैल्यूज भी निकल आई, कितनी हुई है 82 होगी और 82 ये 83 84 85 86 87 और 88 तो 18.8 ये सेंटीमीटर में आया, ठीक है। और अब डिवाइडेड बाय 2 करो से तो क्या बना 8.8 सेंटीमीटर यानी 10 पे डिवाइड किया ना फिर मिलीमीटर निकलेगा। तो हमारे पास ये 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर। तो वही मेरे पास आंसर था। ये होगा इसका कंसेप्ट जो आपको क्लियर आउट हो चुका होगा, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 18 कि माइक्रोमीटर, रूल मीटर, टेप एंड कैलिपर्स यूज फॉर द मेजरिंग लेंथ व्हिच आइडेंटिफाई द सूटेबल डिवाइस फॉर द एक्यूरेटली मेजरमेंट।
हमारे पास कुछ नंबर दिए गए, लेंथ की वैल्यूज दी गई हैं और उसके साथ उसकी डिवाइसेस का नाम दिया गया है कि किस तरीके में लिख सकते हैं। तो हमने बताना है कि जो एक्यूरेट है वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए है जी 0.15 मिलीमीटर है और उसको हमने फाइंड करना माइक्रोमीटर हो गई है, ठीक है। ऑप्शन बी इज, ये वैसे सही बनता है बट हम अगले चेक कर लेते हैं, सही बात करें मिलीमीटर में काफ़ी छोटा है, वैसे माइक्रोमीटर होना चाहिए। ऑप्शन बी इसके आपके पास क्या है 0.50 मिलीमीटर है, मीटर रूल तो सही है, तो ये तो गलत ही है, मीटर रूल हम बड़ी करते हैं। 0.15 मीटर है टेप के जरिए, बट टेप के लिए हम लोग यहाँ देखो मेरी बात सुनाता समझाता हूँ मैं। जब हमारे पास तकरीबन होना 10 नहीं 5 कर लेते हैं, 5 मीटर से ज़्यादा होता है हम लोग टेप का इस्तेमाल करते हैं, 2 भी होना हम लोग करते हैं, लेकिन 1 मीटर के लिए ना 1 मीटर के बीच बीच जो यानी हमारे पास अगर आ रहा है कोई वैल्यू लाइक कोई 50 मीटर से लेके 1 मीटर तक, तो हम लोग वो यूज़ करते हैं टेप का, सॉरी मीटर रूल का, ठीक है। और हमारे पास 2 से लेकर जितनी मिल लेंथ है वो हम लोग टेप से मेजर करते हैं, सही है। और अगर हमारे पास छोटी लाइक हमारे पास आ जाए 0.1 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर यानी तकरीबन सेंटीमीटर तक, वो हम लोग यूज़ करते हैं कैलिपर, ठीक है। और हमारे पास इससे छोटी हो ना वैल्यू लाइक 0.1 मिलीमीटर से, तो हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोमीटर का। तो देखो ये मीटर में है तो हम लोग मिलीमीटर में यूज़ करते हैं, तो हमारे पास ये भी गलत होगा। और टेप जो है इतनी नहीं करते हैं, मीटर में यूज़ करते हैं, ये भी छोटी है तो ये भी गलत होगा। तो हमारे पास एक्यूरेट आंसर बनेगा 0.1 मिलीमीटर। इस चीज़ को दोबारा क्लियर आउट कर ले कि देखो हमारे पास ना 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। ये चला इंस्ट्रूमेंट ना मैं यहीं पे क्लियर आउट करवाता हूँ आपको इसके सामने, पहले मैं इसको रेज आउट कर लूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, ये देखो ये जो हमारे पास ये वाला ये हमारे पास यूज होता है जब हमारे पास ये ना वैल्यू कहाँ से तकरीबन 0.01 मिलीमीटर हो या इससे छोटी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, और ये वाला हमारे पास ना ये यूज होता है मीटर रूल, तकरीबन 1 मीटर की लेंथ के लिए 1 मीटर की लेंथ हो ना इसके दरमियान, यहाँ शुरू से लेके यानी अप्रोक्सीमेशन हमारे पास हो तकरीबन कोई कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर हो तकरीबन, सही है तकरीबन। फिर इससे ज़्यादा के लिए टेप हमारे पास मतलब जब 1 मीटर से ज़्यादा हो लेंथ चाहिए हो हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं। और कैलिपर इस्तेमाल करते हैं जब हमसे जो वैल्यू थोड़ी सी इससे बड़ी हो, लाइक हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर है या 1 मिलीमीटर है, तो यहाँ तक का लिए हमारे पास यूज होता है वो, क्योंकि ये माइक्रोमीटर सबसे छोटा है, सबसे बड़ा होता है ये। अगर उससे छोटी करनी हो हमारे पास यूज होता है दिस वन, और अगर उससे छोटी करनी हो तो कैलिपर, और उससे छोटा करना हो तो माइक्रोमीटर। तो जो हमारे पास एक्यूरेट आंसर बन रहा है वहाँ पर वो बन रहा है जी ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कंसेप्ट समझ आ गई होगी कि ए हमारे पास काफ़ी लेंथी के लिए होता है, अगर उससे छोटी करनी हो तो हमारे पास मीटर यूज़ करते हैं, स्केल भी होता है, और अगर उससे छोटी करनी हो तो कैलिपर यूज़ होता है, और अगर उससे भी छोटी हो बहुत छोटी हो जो एक फाइबर के लिए तो हमारे पास माइक्रोमीटर यूज़ होता है। तो हमारे पास जो वैल्यू 0.15 मिलीमीटर ये काफ़ी छोटी वैल्यू है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो माइक्रोमीटर ही यूज़ करेंगे। आई होप आपको इसका कंसेप्ट जो क्लियर आउट होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो कह रहा है जी विच रीडिंग इज गिवन टू दी 1/10 ऑफ द पावर मिलीमीटर, ठीक है। तो हमें बताना है कि 1/10 हमें कौन सी वैल्यू दे रही है। तो 1/10 क्या होता है हमारे पास पहले देख लें, 1/10 यानी 10 की पावर क्या आएगी मिली 3 होती है, सही है। तो ये देखिए 10 की पावर कितना आ जाएगी -3, सही है। तो देखो ये वाली जो वैल्यू जो बनी है मैं सेंटीमीटर नोटेशन में लिखूँ तो मेरे पास बनेगी वैल्यू जी 0. यहाँ पर मैं लेके आऊँ तो फर्स्ट में 3 आ जाएगा, 10 बार -1 आ जाएगा, नहीं बनेगी ये भी। नंबर 2 पर ये वाली है तो ये आएगी 0.331 और 2 ये थे एक ये, ठीक है। और दिस वन वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी अगर मैं इसको लेके आऊँ तो ये भी बनेगी। तो ऑप्शन बी इस मेरे पास दिस वन, तो ऑप्शन जो बी है ना एक्चुअली ये करेक्ट है। देखो इसमें मेरे पास मिली रही है, इनमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें कितने 4 डिजिट, इसमें कितना 4 डिजिट और इसमें कितने 2 डिजिट्स, तो हमारे पास 3 डिजिट मिली बनता है। तो ऑर्डर 3 बनाने के लिए हमारे पास 10 का यहाँ पे 3 आएगा -3 आएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो एक्यूरेट आंसर बनेगा वो बनेगा जी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये कैसे आएगा देखो, ऑर्डर ऑफ 3 मिली हमारे पास क्या होता है 10 के ऊपर 3, तो बनाने के लिए हमारे पास 3 डिजिट चाहिए, तो 3 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे और 0 ऐड करना पड़ेगा वैसे मुझे, तो यहाँ पर 2 और 0 और यहाँ पर भी एक 0 और आएगा, तो फिर ये बनेगा ऑर्डर -3 का। बट हमारे पास जो बनाने के लिए नंबर है वो हमारे पास दिस वन इज करेक्ट, के ऑप्शन बी इज करेक्ट,
ठीक है। तो आई होप आपको इसका कंसेप्ट जो क्लियर आउट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 जो हमें कह रहा है जी व्हाट इज करेक्ट यूनिट फॉर द क्वांटिटी, इन्हें बताना कि जो क्वांटिटी में यूनिट है बेस्ट वो कौन सा हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ फोर्स हमारे पास करंट होता है, इसका यूनिट नहीं होता, एम्पेयर होगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जी लेटेंट हीट, तो हीट हमारे पास करती है एनर्जी, एनर्जी का जूल होता है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रेशर, तो प्रेशर हमारे पास फिजिकल होता है P/F/A, तो देखो हमारे पास होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बाकी ये हमारे पास गलत है यहाँ पर। वेट का हमारे पास होता है W=mg, मैथ kg है, और जी की वैल्यू जो हमारे पास उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है वेल। तो हमारे पास जो ऑप्शन जी की वैल्यू से आएगी हमारे पास निकल आएगा एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये kg नहीं निकल आएगा, तो ये भी हमारे पास गलत है। असल में जो जी है ना इसका वैसे कंफ्यूजन होती है बच्चों को, मैं बता दूँ। असल में जी जो होता है ना एक्चुअली ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे जी ए कहते हैं, और जो ए होता है ना वो बराबर होता है हमारे पास मेरा बेटा v/t के बराबर, और v बराबर होता है अगर मैं देखूँ तो मेरे पास होता है वेल अगर v अकेला देखूँ मैं तो v बराबर होता है x/t, ठीक है। तो ये देखो x डबल टाइम आएगा, ये तो यहाँ पे गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, 2 टाइम्स t है ना नीचे ये चीज, तो मेरे पास निकल आएगा kg पर मीटर kg मीटर इंटू पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरे पास बनेगा, तो ये भी नहीं बनता। तो मेरे पास जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट। आई होप इसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 21 है, वैसे तो यहाँ पर छोड़े गए थे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 80 नहीं था ऑप्शन बुक के अंदर, बट मे बी न्यू जो बुक आए उसके अंदर इसको कैलकुलेट किया जाए, बट मेरी बुक में जो है उसमें नहीं है ये। और ये क्वेश्चन पूछा गया स्टोव वाज यूजिंग द टाइम टू रन इन रेस हमारे पास एंड द स्टोव वाच शोज द टाइम रिकॉर्डेड फ्रॉम द विनर एंड द अदर, हमारे पास 2 टाइम दिए गए हैं, दिस वन विनर का और ये हमारे पास दूसरा है रनर का। व्हाट इज डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द विनर एंड द रनर, हमें डिफरेंस बताना है इन टाइम में, तो इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर हम लोग अभी आप भी के सामने। देखो हमारे पास ये वैल्यू भाई, तो देखो ये क्या हम लिख लें यहाँ पे जी मेन, सॉरी वेल पेन ले लेते हैं यहाँ पर, ये देखो मिनट सेकंड्स और आपके आगे 3 सेकंड जो होते हैं ये जो हम है कहते हैं। देखो 1 इसका क्या है 0 3 50 36 सॉरी 76 10, इनको प्लस कर लो, सॉरी इनमें माइनस करना था इनको, हमने इनको माइनस कर लेते हैं यहाँ से, तो आपके पास एग्जैक्ट जो आंसर निकलेगा ना वो हमारे पास निकलेगा जी 13.66 सेकंड्स, ठीक है। तो मैंने जो कैलकुलेट किया आंसर मेरे पास निकला वो मेरे पास क्या निकला 13.66, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको यहाँ से। तो देखो मैं निकालू हूँ यहाँ पे, देखो ये मतलब 6 से 0 निकलेगा 6 आ जाएगा, यहाँ 7 से 1 निकला 6 आ गया, और यहाँ से कैरी लिया कितने बन गए 63 बन गए। 63 में से आपने निकाला, देखो असल में जब ये कैरी जाएगा ना यहाँ पर, ऐसे तो हम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1 कैरी लेके गए तो यहाँ बन गए 30 बन गए, 13 एक्चुअली ये 60 है, 16 सेकेंड्स हैं, तो ये 36 हो जाएंगे, ऊपर सेकंड है ना असल में शिफ्टिंग होगी, ये असल में 60 1 मिनट है जो 60 सेकंड बराबर होता है, तो ये 36 हो जाएंगे, और 15 निकाल कितने गए 13, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट्स लिखा कि ये मेरे पास निकलेगी मिनट 13.66 लिखा। तो यहाँ से ऑप्शन देखते हैं हमारे पास ऑप्शन आया था कि नहीं कोई, तो वैसे जब मैंने बुक वेरीफाइड की थी तो उसमें नहीं था, मैंने कहा शायद मे भी इसमें हो, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर यही बनता है। तो मे बी आपकी जो बुक आपके पास होगी उसके ऊपर इसको एक्यूरेट कर दीजिएगा। मेरे पास जो है वो बुक देखिए जो अभी प्री प्लान्ड है, अभी गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली जो है वो प्रिंट आउट नहीं किया बुक को, अभी जो ये प्रोटोटाइप दिया गया था बुक जिसको जो हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ मिस्टेक्स थी पहले भी हैं, अब इसमें वेरिफिकेशन आई है। अभी जो मैं इस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम सिलेबस को वेरीफाइड कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया। अब न्यू जो सिलेबस स्टार्ट हुआ है 2025 के लिए, बट अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 2024 में, अभी आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है,
तो हम लोग ऑलरेडी जो है आपके लेक्चर्स जो वीडियो आपके लिए बना रखे हैं, ताकि जैसे आपका सेशन स्टार्ट हो आपको जो है परेशानी महसूस ना हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको जो है अभी क्लियर आउट हो भी चुके हैं। अगर नहीं होगी न्यू सिलेबस में तो उसको जो आप चेकआउट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनको जो है इस चीज़ की ईमेल दी जाए पब्लिशर को, ताकि जो है वो इनकी जो इसमें मिस्टेक्स हैं उसको क्लियर आउट करें। वैसे तो उम्मीद है कि वो इन चीज़ों को जो है वो जो पब्लिश करेंगे उससे पहले इसको वेरीफाइड कर लेंगे दफ़ा, बट अगर नहीं होगी तो फिर हम उसको जो है चेकआउट करवा लेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखना उसके एमसीक्यूज। तो हमने 1 बाय 1 तमाम एमसीक्यू था वो डिटेल के साथ समझा। फिर भी किसी किस्म को सवाल रह गया हो, कोई कमेंट